तुम मेरी इकलौती बेटी हो ममता, सो मुझे मालूम है कि अगर तुमने कोई लड़का चुना है तो जरूर वो कोई हीरा होगा। वो कोई बिजनेस मैग्नेट है या इंडस्ट्रियलिस्ट? नहीं डैडी, इनमें से कोई नहीं है। तो फिर जरूर वो किसी बड़े अफसर का बेटा होगा, या इनकम टैक्स ऑफिसर का, या कस्टम कलेक्टर का, या फिर पुलिस कमिश्नर का, या मेजर जनरल का। इनमें से भी किसी का बेटा नहीं है वो। अरे वाह, तो फिर जरूर वो किसी मंत्री, डॉक्टर या इंजीनियर का बेटा होगा। हाँ? तो फिर किसकी औलाद है वो? कोई गरीब घराने का है या किसी झोपड़पट्टी में रहता है वो? हाँ। क्या मतलब? शहर के मशहूर बिल्डर योगराज की इकलौती बेटी दुल्हन बनकर झोपड़पट्टी में जाएगी? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है। डैडी, आपने लक्ष्मी नगर का नाम तो सुना होगा? सुना है, सुना है। शहर के बीचों बीच एक सड़ी हुई झोपड़पट्टी है, वही रहता है ना वो। हाँ। लक्ष्मी नगर का नाम तो ऐसे ले रही है जैसे शहर के सारे रईस वही रहते हो। डैडी, वो लक्ष्मी नगर के मालिक लक्ष्मीदास जी का बेटा है। क्या? क्या? अपने लच्छू का बेटा है वो? लेकिन तू तो कह रही थी झोपड़पट्टी में रहता है वो। अरे बेटी, वो लक्ष्मी नगर का मालिक है, मालिक। वाह बेटी, मैं तुम्हारी पसंद की दाद देता हूँ। यूं समझ लो तुम्हारी शादी पक्की। मैं कल ही जाकर लच्छू से बात करता हूँ। अब तो तुम खुश हो? थैंक यू डैडी, थैंक्स। वाह बेटी वाह, क्या सही निशाने पे तूने तीर मारा है। लक्ष्मी नगर पर योगराज नगर बनाने का बहुत पुराना सपना था मेरा। आज तेरी वजह से वो सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है मुझे। लच्छू योगू, अरे योगू मेरे यार। अरे तू तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लगता है, एकदम दुबला पतला। हा? मैंने तो सोचा था कि आदमी के पास पैसे आ जाए तो बड़ा झाड़ा मोटा हो जाता है। अरे यार, तुझे देखकर अपना बचपना याद आ गया। याद है तुझे, तू कैसे छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाता था? हा? और आज शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने वाला योगराज बिल्डर। अरे बातें छोड़, ये ज्ञानचंद जी हैं। अरे ज्ञानचंद के ज्ञान के बारे में तो मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ। तुम्हारे कारोबार का काला सफेद कोई भी काम इनके ज्ञान के बाहर थोड़ी है कि नहीं? कंगी अंदर अंदर को, बहुत बुरी आदत है इसकी। आइए आइए, आओ आइए, बैठिए आइए। हाँ तो भाई साहब बोलिए, क्या पियेंगे, गरम ठंडा? कुछ नहीं। मैं ओवल्टीन पीऊंगा। नहीं, वो घर में नहीं है। ये एक और बुरी आदत है इसकी। देख लच्छू, हाँ, तू तो मुझे बचपन से जानता है। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। बराबर। देख, तेरा एक बेटा है, हाँ, मेरी एक बेटी है। हाँ। जो कुछ भी तेरा है वो मेरा है, और जो कुछ भी मेरा है वो समझ ले तेरा है। यानी तेरा जो कुछ भी है वो मेरा है? हाँ। वो कैसे? सीधी सी बात है लच्छू, मेरा सारा माल मेरी बेटी का, मेरा मतलब है शादी के बाद तो दामाद का ही हो जाएगा ना। देख भैया, ये तो लेन देन की बात करेगा तो तेरी मेरी नहीं जमेगी। ये लो। इसलिए मैंने अपने बेटे को पहले से ही घर के बाहर भेज दिया है। अरे यार, तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है। एक साड़ी में विदा कर देना, मुझे दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, समझा? वाह। नहीं। और दिन रात एक करके जो मैंने दुनिया भर की दौलत कमाई है वो किसके लिए? मुझे नहीं मांग। देख, मैंने तो फैसला कर लिया है, 1 करोड़ नगद मैं ममता को दूंगा ही। 1 करोड़ नगद? 40-50 लाख रुपए के गहने हैं, और फिर एक छोटा सा बंगला 3 करोड़ का। ये सब मैंने अपने बेटी के नाम कर दिया है। 40-50 के गहने मतलब 1.5 करोड़, और 3 का बंगला 4.5 करोड़। बाकी उसके बैंक के खाते में कुछ 2-3 करोड़ रुपए तो जमा है ही। अब बाप बनकर मैं उस पर नजर थोड़ी ना रख सकता हूं। 3 करोड़ का तो बैंक बैलेंस 7.5 करोड़। अब जिंदगी भर दूसरे लोगों की शादी पर पैसा मैंने बांटा, अब अपनी बेटी की शादी पर वो लोग पैसा देंगे ही ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे। यूं समझ ले कुछ 40-50 लाख रुपए तो हो ही जाएंगे। 40-50 की बख्शिश यानी 7.5 और 50, 8 करोड़ की लक्ष्मी। देख, अब तू ना करके दोनों प्यार करने वालों का दिल मत तोड़ देना।
अरे मैं कैसे ना कह दूं भैया, लेकिन हाँ या ना का फैसला तो तेरी मर्जी से ही होगा ना। मैं तो अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता। वाह योगराज वाह, क्या चाल चली है। हम तो समझा था कि राजनीति में नेताओं को भगवान भी मात नहीं दे सकता, मगर तुम तो नेताओं से भी आगे निकल गया। क्या चाल चली है? मैंने तो अपनी चाल चल दी है, मगर सारे पत्ते जो हैं वो अब आपके हाथ में हैं। आप चाहें तो उस लक्ष्मीदास स्टेट पर योगराज नगर यूं बन सकता है। अरे बन सकता है क्या योगराज, समझो कि बन गया। क्यों चंद्रू? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया देशमुख। अरे वहां कोई क्रिकेट का खाली मैदान है जो तुम उधर जाके बिल्डिंग बना लेगा? गिरे, अरे हमारा तो समझ में नहीं आता है कि तुमको इस राज्य का मंत्री पद कैसे मिला। 40 साल से बसा लोगों को हटाएगा कैसे? अरे भाई 40 साल से जो काम नहीं हुआ वो 40 मिनट में कर देगा। झगड़ा तो मत करो तुम लोग। नहीं चतुर जी नहीं, अभी नहीं प्लीज। इलेक्शन सर पर है अभी, और वो इलाका मेरा वोट बैंक है। आपको जो कुछ भी करना है इलेक्शन के बाद कीजिएगा प्लीज। ए ना चल बे, ए ना चल बे। अरे ऐसा लफड़ा तो इलेक्शन में होता ही रहता है। अरे काम करेगा दादा, नहीं समझा? अरे तुम हमको बदनाम करो, हम तुमको बदनाम करता है। हा? हा? अरे बरसों से जो हम जैसा देशभक्त नेता लोग करता आया है। रहा दंगा फसद का बात, दंगा फसद के मामले में दादा का हाथ पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं पकड़ सकता है। बस बस बहुत तारीफ हो गया, अभी आगे बोलो, करना क्या है? अरे इलेक्शन का 2-4 मीटिंग के बाद एक जोरदार धमाका। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद कितने इलेक्शन आए और गए, कितने नेता आए और भाषण दे देकर चले गए, लेकिन इस बार हमने दोनों पक्ष के नेताओं को एक ही साथ बुलाकर आपके सामने खड़े कर दिए हैं। तो लीजिए, ये हैं जनता जागृति दल के नेता श्री बब्बन राव देशमुख, और इनकी निशानी है डूबती नैया। इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। सुनो सुनो, ये है क्रांति दल के क्रांतिकारी नेता श्री चंद्रसेन आजाद। इनकी निशानी है जली हुई रोटी। इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताली। बंधुओं आणि भगनिनों, भाइयों और बहनों, पिछले कई वर्षों से आप लोग हमें जिताते आए और हम भी जीतते आए, और आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि बदले में हमने आप लोगों को क्या क्या नहीं दिया। अरे ये सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। अरे ये लोग ऐसा बोलता है जैसे टेप किया हुआ कैसेट। मगर आज आप इन लोगों का बातों में नहीं आने का। ये लोग आपको अगर कुछ दिया है तो गोली भी दिया है, बेकारी दिया है, फूंक दिया है, भ्रष्टाचार दिया है। ये ना चल बे, ये सरकार ना चल बे। ये क्रांति दल के लोगों की दोगली बातें सुन सुन के मेरा खून खौलने लगा है। मिस्टर चंद्रसेन आजाद, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि कुर्सी और सत्ता हासिल करने के लिए तुम लोग कौन कौन से ढोंग नहीं रचाते? धर्म, जातिवाद और पता नहीं कौन कौन से प्रश्न खड़ा करके लोगों को उल्लू बनाते हैं। लेकिन अब हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ ताली। ये ना चल बे, देशमुख साहब, ये ना चल बे। सिर्फ एक बार इस देश का सत्ता का लोगम हमारा हाथ में दो, और फिर हमको इस देश का सेवा करने का मौका दो। और हमारी सेवा करते करते ये ऐसा मेवा खाएंगे, ऐसा मेवा खाएंगे कि देश की खटिया खड़ी हो जाएगी।
ये देख बस्ती में आग लगी। प्रताप क्या हुआ? लक्ष्मीदास जी उन्होंने मेरी बीवी को काट डाला। किसने? वो देख के भड़के हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं। मुझे जल्दी चलो लक्ष्मीदास जी, जल्दी चलो यार। मेरी समझ में मैं फायर ब्रिगेड को फोन करके आती हूँ। पकड़ उसे। हेलो हेलो, मैं लक्ष्मी नगर से बोल रही हूँ। बोलिए। आप जल्दी आ जाइए, चारों तरफ आग लगी हुई है। हाँ मालूम है, आग चारों तरफ लगी है। 50 फोन आ चुके हैं। अरे मगर आप कब आएंगे? जब टैंकर आ जाएंगे फिर देखेंगे। सब जलकर राख हो जाएगा यहाँ। जल्दी आइए प्लीज। सर, लक्ष्मी नगर में भी दंगे भड़क चुके हैं। हेडक्वार्टर से वायरलेस मैसेज है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। गोली मारो हेडक्वार्टर के मैसेज को। मर जाने दो 2-5 हजार, जल जाने दो सारी बस्ती को, उसके बाद हम जाएंगे। जाओ और सुनो, वायरलेस मशीन ऑफ कर दो। अगर तुम्हें किसी ने पूछा तो कह देना कि मशीन खराब हो गई थी। अच्छा जाओ। लक्ष्मी नगर जले उसी में हमारी भलाई है। लक्ष्मीदास जी, मेरे बच्चे को बचाइए। मेरा बच्चा जल जाएगा। मेरा बच्चा। अतुल बेटे, इसको जल्दी अस्पताल लेके जाओ, लेके जाओ। छोटू जल्दी उठ बेटा, उठ चल। कमली दीदी बाहर आओ, आग लगी है। कमली दीदी बाहर आओ, जल्दी आ जाओ दीदी। कमली बहन जल्दी बाहर आ जाओ। छोटू छोटू छोटू, मेरे बच्चे को क्या हो गया? छोटू भैया, मेरे छोटू को बचा लो। क्या हो गया मेरे छोटू को? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बचा लो मेरे छोटू को, बचा लो। क्या हो गया? तुमसे कहानी सुनाने की जिद किया करता था ना, उसको कहानी सुनाओ, शायद उठ जाएगा वो। सुनाओ ना। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? किसी का क्या बिगाड़ा था? कभी इन्होंने मेरा सब कुछ जला दिया। मेरे बच्चे को क्या हो गया? वो बोलता क्यों नहीं बोलता?
आज हमारे यहाँ कितनी रोशनी है ना प्रताप। ये कैसा व्यापार है प्रताप? किसने किसको मारा, किसको चलाया, कोई नहीं जानता। इस लाश की मां, उस लाश की बीवी कहीं रो रही होंगी। उस लाश के बच्चे यतीम हुए होंगे आज। कहीं चूल्हे भूखे से हुए होंगे आज। हाँ। अरे शमशा